हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं आप सबका देवाशीष सर एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज का जो वीडियो है ये वीडियो बहुत ही शॉर्ट है, जो 12th के बुक से लिया गया है प्रोज से। और जितने भी सारे राइटर का नाम होता है जो बच्चों को याद करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होता है, उन सारे बच्चों के लिए वीडियो है। और इस वीडियो को एकदम सिंपल ट्रिक से समझाया गया है और ये वीडियो देखने के बाद यकीनन आपको इससे जुड़ा हुआ जितने भी सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस या क्वेश्चन आंसर में जो क्वेश्चंस या फिल इन द ब्लैंक्स में जो भी क्वेश्चंस आपके सामने एग्जाम में आएंगे, वो सारे क्वेश्चंस को आप लोग बहुत ही खूबसूरती से सॉल्व कर पाएंगे। एक एक करके एक एक लेसन को देखा जाएगा। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, जिसके राइटर हैं महात्मा गांधी। इनका अगर बर्थ देखा जाए तो 1869 और डेथ देखा जाए तो 1948। एक साथ में हम लोग दो लेसन को देखेंगे, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर और सेकेंड आपका भारत इज़ माई होम। ये दोनों जो लेसन है, ये दोनों के जो राइटर हैं वो इंडिया के, एक महात्मा गांधी और एक आपके डॉक्टर जाकिर हुसैन। इस दोनों का सिंपल ट्रिक है, गांधी जी और जाकिर जी का दोनों का जो ट्रिक हम लोग याद करेंगे। गांधी जी इंडियन थे। इंडियन कहने का मतलब कि इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर में किस वर्ड का प्रयोग किया गया है? इंडियन का। यहाँ पे जाकिर जी का घर भारत है। भारत का यूज करने का मतलब है कि भारत इज़ माई होम। होम मतलब घर। जाकिर जी का घर भारत है। ध्यान दीजिएगा, ट्रिक सिंपल सा ट्रिक है। ट्रिक करने का मतलब कि एक ऐसा सेंटेंसेस कि जो भी उस वर्ड से जुड़ा हुआ अगर कोई क्वेश्चन आए तो सटीक से हम लोग के दिमाग में उस चीज़ का सटाक आंसर है। जैसे इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, इंडियन, गांधी जी इंडियन थे। भारत इज माई होम, जाकिर जी का घर भारत है। वैसे करके सिंपल सा चीज़ है। जैसे इससे जुड़ा हुआ कोई क्वेश्चन आए तो एक ऐसा सेंटेंस मेरे सामने आए जिसका आंसर पेपर में दिया हुआ वर्ड से ऑटोमेटिक मैच कर जाए। थर्ड में हम लोग आते हैं अ पिंच ऑफ स्नफ, जिसके राइटर है मनोहर मालगांवकर, जिनका बर्थ है 1913 और डेथ है आपका 2010। इसमें एक चीज़ ध्यान देना है, अ पिंच ऑफ स्नफ, पिंच को हम लोग पिच के लिए यूज कर लेते हैं। गांव, गांव शब्द का प्रयोग किया यहाँ से। मनोहर, गांव का पिच मनोहर होता है। जैसे ही अ पिंच ऑफ स्नफ आएगा तो गांव का पिच मनोहर होता है। मनोहर मालगांवकर, चार ऑप्शन में से ये वाला ऑप्शन सटीक मिल जाएगा कि गांव का पिच मनोहर होता है। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। आई हैव अ ड्रीम, जिसके राइटर हैं मार्टिन लूथर किंग जूनियर। ध्यान दीजिएगा, मार्टिन लूथर किंग जूनियर। कहने का तात्पर्य है जूनियर शब्द का प्रयोग इनके नाम के साथ किया गया है। अगर ये भूल भी जाते हैं तो इनका एक बार हम लोग बर्थ और डेथ देख लेंगे। इनके बीच का जो इनका आयु है वो बहुत ही कम है, छोटा है, मतलब कि जूनियर है। ध्यान दीजिएगा, ड्रीम मतलब होता है सपना, किंग मतलब होता है राजा। सिंपल सा ट्रिक है, एक सेंटेंस याद करके रखेंगे, सपनों का राजा। सपना मतलब कि ड्रीम और राजा मतलब कि किंग। आई हैव अ ड्रीम का राइटर कौन है? मार्टिन लूथर किंग जूनियर। आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड, जिसका राइटर है बर्ट्रैंड रसेल। ध्यान दीजिएगा, बर्ट्रैंड रसेल किसका राइटर है? आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड। इसमें आपको आइडियाज वर्ड को कैरी कर लेना है और इसमें आपको रसेल, ध्यान दीजिएगा, रसेल का आइडिया, रसेल का आइडिया। जैसे ही रसेल शब्द का प्रयोग होगा, राइटर का नाम दिया हुआ या फिर आइडिया से जुड़ा हुआ कोई लेसन का नाम दिया हुआ तो उसके राइटर का नाम आराम से हम लोग रसेल को फाइंड आउट कर सकते हैं। द आर्टिस्ट, आर्टिस्ट को हिंदी में हम लोग बोलते हैं कलाकार। द आर्टिस्ट के राइटर है सिया नाओया। सिया नाओया, नहीं आया, सिया नाओया। इनका बर्थ देखा जाए 1883 और डेथ देखा जाएगा तो 1971। इसका जो सिंपल ट्रिक है, लिखेंगे कलाकार नहीं आया। नहीं आया मतलब ना ओया, ना ओया, ना ओया। ध्यान दीजिएगा, कलाकार आर्टिस्ट हो जाएगा, कलाकार नहीं आया। द आर्टिस्ट का राइटर कौन हो जाएगा? द आर्टिस्ट का राइटर होगा सिया नाओया। नाओया मतलब कि नहीं आया। इस ट्रिक से हम लोग नाया को कैप्चर करेंगे। नेक्स्ट लेसन पे आते हैं, अ चाइल्ड इज बॉर्न। चाइल्ड मतलब क्या होता है? बच्चा। अ चाइल्ड इज बॉर्न, जिसके राइटर हैं जर्मेन ग्रीड। ध्यान दीजिएगा, जर्मेन ग्रीड राइटर है किसके? अ चाइल्ड इज बॉर्न। इसका जो सिंपल ट्रिक है, जर्मनी का बच्चा, जर्मन शब्द से जर्मनी को कैरी कर लेंगे और चाइल्ड मतलब होता ही है बच्चा, जर्मनी का बच्चा। इस सिंपल सा ट्रिक से
इस लेसन को सॉल्व करेंगे। अ चाइल्ड इज बोर्न जर्मन ग्रेट। नेक्स्ट पे आते हैं, हाउ फ्री इज द प्रेस। हाउ फ्री इज द प्रेस, इसका राइटर है डी एल सेयर्स। इसमें ध्यान दीजिएगा, से मतलब होता है कहना, ईयर कहने का मतलब हो गया कहने वाला, शेयर शेयर मतलब हो गया कहने वाला, कहने वाले स्वतंत्र है, स्वतंत्र का यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, फ्री फ्री मतलब होता है स्वतंत्र, कहने वाले स्वतंत्र हैं। जैसे ही कहने वाले शब्द का प्रयोग करेंगे तो कहने वाला कौन होता है, शेयर्स से शेयर, स्वतंत्र मतलब कि फ्री, मतलब कि फ्री से जुड़ा हुआ कोई रिलेशंस आएगा तो उसमें हम देख लेंगे कि कहने वाले कोई राइटर का नाम किस में है जो कहने वाले से मैच करता है, कहने वाले स्वतंत्र है। इस ट्रिक से इस लेसन और उसके राइटर को हम लोग कैरी करेंगे। द अर्थ, जिसके राइटर है एच ई बेट्स। अर्थ कहने का मतलब होता है पृथ्वी, पृथ्वी मतलब हो गया जमीन भूमि, ठीक है। और बैट, ये ध्यान दीजिएगा, बैट जमीन पर बैट, अर्थ मतलब जमीन, धरती पृथ्वी, जमीन पर बैट, जमीन पर बैट वाले ट्रिक से हम लोग द अर्थ एच ई बैट्स को कैरी कर लेंगे आराम से। इंडियन थ्रू ट्रेवलर्स आई, इंडियन थ्रू ट्रेवलर्स आई, आई मतलब क्या होता है आँख। इसके लेखक है पियरल एस बक, पियरल एस बक, जिनका आपका बर्थ 1892 और डेथ आपका 1973। सिंपल सा चीज़ है, पियरल मतलब कि पीला, पीला, पियरल इंग्लिश वर्ड को पीला हिंदी वर्ड से मैच करेंगे, जिससे सिंपल सा जैसे ही पीला शब्द का प्रयोग करेंगे तो मेरे पास पियरल वर्ड का दिमाग में आ जाना चाहिए। और ये आँख मतलब कि आई, आँख वाला अगर कोई रिलेशंस को देखेंगे उसमें राइटर का नाम किसी को पीला शब्द से मैच करता है तो उसके साथ हम लोग टिक आउट कर लेंगे, उस ऑप्शन को टिक आउट चेकआउट कर देंगे। इंडियन थ्रू ट्रेवलर्स आई का राइटर कौन है, पियरल एस बक। नेक्स्ट और लास्ट में आते हैं अ मैरिज प्रपोजल, एंटोन चेखव। इसमें एक चीज़ का ध्यान दीजिएगा, जो एक एक उम्र के जो लड़का लड़की होते हैं वो प्रपोज करते हैं तो वो कॉमन सी बात होता है, लेकिन अगर कोई आंटी का प्रपोजल आए तो आंटी एंटोन, आंटी एंटोन, जैसे ही प्रपोजल वाले किसी भी रिलेशन का नाम लिखा होगा तो देखेंगे कि उसके राइटर में आंटी शब्द का प्रयोग, इससे जुड़ा हुआ शब्द का प्रयोग किस में किया गया है, वैसे ही करके उस ऑप्शंस को हम लोग कैरी करके टिक आउट कर देंगे, नंबर मिल जाएगा। आंटी मतलब कि एंटोन चेखव। थैंक यू।